प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील है। अगर वह सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय शाह को पार्टी से बाहर निकालना होगा। यह आदमी मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच फैला रहा है। जिस कर्नल सोफिया कुरैशी पर देश को नाज है, उन्हें यह शख्स आतंकी पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है। कोई एक वजह नज़र नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम और समाज को ऐसे विभेदों में बांटने वाले शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्यों नहीं निकाला है। विजय शाह बीजेपी की सीटें बढ़ा पाए चाहे ना बढ़ा पाए, घटा ज़रूर देंगे। इनके जैसे ही नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। उत्तर प्रदेश में मिली भयानक शिकस्त एक वानगी भर है। देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे मुसलमान अपराधी नज़र नहीं आता, और इन्होंने उस मुसलमान पे सवाल उठाए जिसने वतन परस्ती में अपना सिर दांव पर लगाया है। इंदौर के महू में एक कार्यक्रम में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। इससे पहले जो वो शब्द बोलते हैं वह बेहद आपत्तिजनक है, जिसे हम आपको नहीं सुना सकते। इस बयान को लोगों ने कर्नल सोफिया से जोड़ा। देश भर में इसे सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मानी गई। इस बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। विजय शाह मध्य प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। वे हरसूद विधानसभा सीट से 8 बार विधायक चुने गए हैं। वर्तमान में मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत व पुनर्विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। वह एक प्रभावशाली आदिवासी नेता हैं, लेकिन अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी बयान पर हंगामा हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। वे 10 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें कही हैं वो हद बदतमीज़ रवैया माना जा सकता है। उन्होंने हंसते हुए ये बातें कही हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के बारे में बेहद अभद्र बात कही थी। उन्होंने कहा था, कभी देवरों के साथ भी चला करो, पति के साथ तो रोज जाती हो। उनके इस बयान पर बहुत हंगामा हुआ था। वह अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों को चेतावनी दे चुके हैं, जो राष्ट्रगान नहीं बजाएंगे उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। इस बयान को लोगों ने धमकी के तौर पर देखा और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना गया। एक और केस में उन्होंने एक शख्स को धमकाया। मार्च 2025 का मामला है। हरसूद में एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शाह ने उस व्यक्ति के घर जाकर जवाब दिया और सार्वजनिक रूप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे कई लोगों ने अशोभनीय माना। इस बयान ने उनकी छवि को और ज़्यादा डेंट किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पिकनिक विवाद उनसे जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 की बात है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पिकनिक मनाते नजर आए। वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। राहुल गांधी और विद्या बालन से जुड़े उन्होंने विवादास्पद बयान दिए, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अनर्गल टिप्पणी की थी। इसके अलावा उन पर अभिनेत्री विद्या बालन द्वारा रात में मिलने से इनकार करने पर उनकी फिल्म की शूटिंग रुकवाने का भी आरोप लगाया गया। जय हिंद रोल कॉल मामले में भी उन पर हंगामा होता रहा। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने स्कूलों में रोल कॉल के जवाब में जय हिंद बोलना अनिवार्य किया, जिसे कुछ लोगों ने विवादास्पद माना। विजय शाह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत आदिवासी नेता हैं, लेकिन उनके बार बार विवादित बयान और उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनका हालिया बयान सबसे गंभीर विवादों में से एक है, जिसके चलते उनकी स्थिति खतरे में बताई जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी लाज शर्म हया बची होगी तो उन्हें पार्टी से बाहर निकालेंगे और आजीवन बैन करेंगे। उनके बयानों ने न केवल विपक्ष बल्कि सोशल मीडिया पर और आम जनता में भी आक्रोश पैदा किया है। उनका बयान समाज को बांटने वाला है, विभेदकारी है, और ऐसे बयानों की सख्त आलोचना की जानी चाहिए। वे होंगे किसी आदिवासी समुदाय के नेता, वे होंगे जनप्रतिनिधि, लेकिन उन्हें इस बेहूदगी से बात करने का कोई अधिकार नहीं है।